लीजिए प्रस्तुत है देवसेना का गीत अंतरा भाग 2 कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक और प्रस्तुत करता योगेश कौशिक। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। देवसेना का गीत। देवसेना का गीत समझने के लिए हमें सबसे पहले देवसेना की मनोदशा को समझना होगा। कवि जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त की नायिका है देवसेना। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। आर्यावर्त पर जब हूणों का आक्रमण हुआ और बंधु वर्मा परिवार सहित वीरगति को प्राप्त हो गए, देवसेना अकेली रह गई। वही देवसेना मन ही मन राजा स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, जबकि स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करते थे। वो मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया पर आसक्त थे, और परंतु देखिए जीवन के किसी मोड़ पर वही स्कंदगुप्त पुनः देवसेना के सामने अपना प्रेम निवेदन रखते हैं, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मिर्जा गालिब के शब्दों में कहें, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, तगाफुल यानी बेरुखी, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आइए पढ़ते हैं कविता। आह वेदना मिली विदाई। देवसेना देखिए विदाई ले रही है। किससे विदाई ले रही है? वो अपने जीवन के संघर्षों का स्मरण करते हुए जो भी भावी सुख, सपने और आकांक्षाएं उसने बुनी थी स्कंदगुप्त के साथ, उन सबसे विदाई ले रही है। उसे पता है स्कंदगुप्त अब नहीं मिलेगा, तो उसने फैसला ले लिया है विदाई लेने का। और देखिए हमारे यहाँ परंपरा है कि विदाई के समय भेंट, मान सम्मान और उपहार दिया जाता है विदाई के रूप में। परंतु विडंबना देखिए कि देवसेना को विदाई के समय भी क्या मिला? स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन, और ये निवेदन भी अब उसके लिए वेदना ही लेकर के आया। उसे विदाई में भी वेदना ही मिली। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, जो भ्रम के वशीभूत होकर के, वो अपने प्रेम को कहती है भ्रम था, एक तरफा प्रेम था, मेरी भूल थी, और मैं जीवन भर जो कल्पनाएं संजोती रही, मधुर कल्पनाएं बुनती रही, मधुकरियों की भीख लुटाई और उन्हें लुटाती रही स्कंदगुप्त पर। यानी कि मधुर कल्पनाएं संजोती रही और उन्हें भीख की तरह लुटाती रही। देखिए भीख शब्द का प्रयोग क्यों किया? जब हम किसी को भीख देते हैं तो हम बदले में कुछ नहीं चाहते, तो वो भी लुटाती रही, परंतु उसे क्या मिला? दुख, केवल दुख। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। दुख और अवसाद से देवसेना भर चुकी है, और जब हम दुख और अवसाद से भर जाते हैं तो आंखों के माध्यम से वही दुख आंसुओं के रूप में छलक उठता है। श्रम कण यानी कि संघर्ष, जीवन के संघर्ष, पीड़ा और आंसुओं से भीगा रहा उसका जीवन प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, और उसकी जो पूरी जो जीवन की यात्रा रही वो बिल्कुल अकेली रही। पहले पिता को खोया, फिर युद्ध में भाई को, जिससे प्रेम किया वो भी उसे नहीं मिला। उसकी जो नीरवता है, जो अकेलापन है, वो अनंत है, वो समाप्त होने वाला नहीं है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पति की नींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा बावली तूने खो दी सकल कमाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, स्वप्न की मधुमाया में खोई रही, मधुर सपनों में, परंतु उन सपनों से उसे क्या मिला? श्रमित स्वप्न, स्वप्न को श्रमित कहा है। उन सपनों से उसका मन आहत हुआ, थक चुकी है वो उन वेदनाओं से, यातनाओं से, जो उन मधुर स्वप्नों से उसे मिले। गहन विपिन, गहन वेदना में वो घिर चुकी है, और अब क्या चाहती है? तरु छाया, विश्राम चाहती है, इन सबसे विदाई चाहती है। अब वो इन सपनों को और नहीं देखना चाहती जिनसे उन्हें यातनाएं मिली, जिनके कारण वो गहन वेदना के जंगलों में घिर गई, और अब वो अपने मन को विश्राम देना चाहती है, इन सबसे विदा लेना चाहती है। उसी तरह जिस तरह कोई थका हुआ पथिक, मुसाफिर जो चलते चलते थक चुका हो,
घने जंगल में किसी वृक्ष की शीतल छाया में विश्राम करना चाहता। पति की उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। देखिए, उनिंदी होती है अर्धनिद्रा की अवस्था, और अर्धनिद्रा की अवस्था में कोई थका हुआ मुसाफिर जब लेटा हुआ हो, सोने की कोशिश कर रहा है, उनिंदी अवस्था में है, और उस समय कोई राग बजा दे, राग भले ही मधुर हो परंतु उसको कितनी पीड़ा होगी, उसे निद्रा की जरूरत है। वही देवसेना की हालत है। वो इस समय विश्राम करना चाहती है, इस वेदना से निकलना चाहती है, और उसी समय स्कंदगुप्त अपना प्रेम भरा निवेदन लेकर के आते हैं, और उसकी जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो कई गुना बढ़ जाती है, वो असहनीय हो जाती है। इन पंक्तियों में एक शब्द आया विहाग। रात्रि के समय एक गाया जाने वाला राग है विहाग, बहुत मधुर राग होता है, परंतु राग कितना भी मधुर हो, अगर असमय आया तो हमारी वेदना को बढ़ाएगा ही। राग विहाग पर कोई फिल्म की लाइन, गाना भी मुझे याद आ रहा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये राग विहाग में गाया गया है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। दीठ नजरें, कैसी नजरें, सतृष्ण तृष्णा सहित प्यासी नजरें, उसके यौवन पर सबकी नजरें थी, सब उसको पाना चाहते थे। देवसेना को राजकुमारी थी, परंतु वो अपने यौवन को बचाए रखा उसने। वो समर्पित थे स्कंदगुप्त के प्रति, उसका अपने प्रेम के लिए। मेरी आशा आह बावली, तूने खोजी सकल कमाई। देखिए, देवसेना की जो स्थिति है, उसको आशा थी कि स्कंदगुप्त से मिलेगा। आशा डूबते को सहारा देती है, परंतु वही आशा प्रेम में बावला भी बना देती है। प्रेम में आशा की डोर पकड़कर व्यक्ति मनमोहक सपने बुनने लगता है, उन सपनों में उलझ जाता है। देवसेना भी उलझ गई, और वो कहती है कि तूने खोदी सकल कमाई, की मेरी आशा, तुम मेरी जो मूर्खतापूर्ण आशाएं हैं, उसके कारण मुझे अपने जीवन की सारी कमाई, यानी जो मेरा जीवन का यौवन काल था, सबसे अमूल्य काल, वो व्यर्थ गंवाना पड़ा। भाई की मृत्यु के बाद कभी उसने सोचा था कि वो राष्ट्र सेवा में अपना समय लगाएगी, परंतु वो उलझ गई प्रेम में। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, ले चल रहा अपने पथ पर। देवसेना का जो जीवन है, वो संघर्षों और दुखों का सामना करती रही जीवन में। जीवन के हर पड़ाव में कभी भी वो मानसिक दुख से मुक्त नहीं हो सकी, और जो संकट काल है, वो प्रलय की तरह, विनाश की तरह उसके जीवन रथ पर साथ साथ चलता रहा। ये जानते हुए भी कि उसे इन संघर्षों में हार मिलेगी। प्रेम किया, परंतु तय था सफलता ही मिलेगी, फिर भी उसने होड़ लगाई। वो जानती थी वो हारेगी, परंतु उसने होड़ लगाई। बल की उसमें कमी नहीं थी, आत्मबल बहुत था, परंतु उसे पता था कि जो परिस्थितियां उनके सामने है, उसके सामने है, वो उससे अधिक प्रबल है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, फिर भी उसने उसका मुकाबला अवश्य किया। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। वो कहती है जो आपका प्रेम अनुग्रह है, अब वापस ले लो। निरंतर दुख, यातना और संघर्षों ने देवसेना को मानसिक रूप से तोड़ दिया। किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता है। अब वो स्कंदगुप्त से अपना प्रेम निवेदन, अपनी प्रेम की थाती वापस लेने के लिए कहती है कि अब और अधिक मानसिक संताप झेलने की स्थिति में वो नहीं है। उसकी करुणा भी अब हाहाकार कर उठी है। विश्व न संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। विश्व स्कंदगुप्त को कहती है कि स्कंदगुप्त मेरे विश्व, अब मैं इसको नहीं संभाल सकती। इस प्रेम के कारण मैंने अपने मन की लाज तक गंवा दी। जिस प्रेम को उसने कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया, वेदनाएं झेली, आज वो न केवल प्रकट करना पड़ा, बल्कि उस प्रेम के आग्रह को ठुकराना तक पड़ा। इस प्रकार उसे लज्जा का सामना भी करना पड़ा। देवसेना जानती है कि इस समय देश को स्कंदगुप्त की जरूरत है, और वो अपने प्रेम का परित्याग करती है।
ये देवसेना का गीत है।